हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त शाकिर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई पोल रेले। तो गाइस, आगे हम अपना नया वीडियो लेकर, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आऊंगा और जो जो मिस हुआ है सब पर बात करेंगे, थोड़ा मज़े लेंगे, थोड़ा मज़े करेंगे, थोड़ा इंटरटेनमेंट करेंगे। तो गाइस, बात करेंगे वॉर की है, ईरान, इज़राइल, अमेरिका। लेकिन आज अपने भारत की भी बात करेंगे थोड़ा, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी बात करेंगे थोड़ा, और हम भक्तों की भी बात करेंगे थोड़ा। जी हाँ। तो गाइस, जंग जो शुरू हुई उससे पहले हमारे मोदी जी का इज़राइल का दौरा हुआ। अब वो जो दौरा हुआ वो बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि मोदी जी वहाँ गए और मोदी जी जैसे ही वहाँ से लौटे उसके दूसरे ही दिन अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब कई लोगों को ऐसा हुआ कि मोदी जी वहाँ गए, शायद बात हुई होगी, शायद ईरान को भी ऐसा ही लगा होगा, क्योंकि उनका जाके आना और वॉर शुरू होना कुछ कुछ गड़बड़ लग रही थी। और उस पर मोदी जी की चुप्पी। जी हाँ, 4 से 5 दिन तक मोदी जी के हलक से एक आवाज़ नहीं निकली जंग के बारे में। इस मुद्दे पर हर न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा था कि मोदी जी खामोश क्यों हैं, मोदी जी खामोश क्यों हैं। सबको यही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मोदी जी वहाँ जाकर आए और दूसरे दिन ही हमला हो गया ऐसी। और फिर मोदी जी की खामोशी भी तो कुछ कुछ सिग्नल दे रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी भी सोच रहे थे कि यार मेरे जाते ही इन लोगों ने हमला कर दिया, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। शायद वो भी इसीलिए चुप थे, या फिर एप्स्टीन फाइल देख ली उन्होंने वहाँ पर जाकर, शायद इसलिए भी चुप थे। तो ये जो चुप्पी थी, कई न्यूज़ चैनल में चल रहा था कि मोदी जी को ईरान का साथ देना चाहिए, और कई चैनल्स पर चल रहा था, मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान का साथ देना चाहिए क्योंकि वो हमारा पुराना दोस्त है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, क्यों देना चाहिए, इज़राइल का साथ देना चाहिए। अब मोदी जी वहाँ जाकर एक बहुत बड़ा भाषण उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि इज़राइल इज डेट फादरलैंड एंड इंडिया इज़ अ मदरलैंड। ये तो काफ़ी वायरल भी हुआ। अब इस पर कुछ लोगों ने सीरियस ले लिया, इसलिए वो लोग कह रहे थे कि हमें इज़राइल का साथ देना चाहिए क्योंकि वो अब तो पापा बन चुका है और अमेरिका चाचा बन चुका है। तो गाइस, और फिर ईरान ने हॉर्मोस बंद कर दिया। अब हम परेशान, एलपीजी पेट्रोल कैसे आएगा, मगर ईरान ने हमारा जहाज़ छोड़ा। बस फिर क्या था, हर चैनल पर मोदी जी जहाज़ ले आए, मोदी जी गैस ले आए, मोदी जी तेल ले आए। मोदी जी ने कुछ कहा ही नहीं, मोदी जी ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मोदी जी ले आए। यही तो हमारे गोदी जो मीडिया है, इसका कारनामा यही है कि मोदी जी कुछ करते ही नहीं, मगर ये लोग ऐसा दिखा देते हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया। ये पिछले 12 साल से चला आ रहा है और मोदी जी ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया है। मगर ईरान ने गोदी मीडिया के इस कारनामे पर पानी फेर दिया। ईरान ने ये बयान दिया कि हम जो जहाज़ भारत का छोड़े हैं वो सिर्फ वहाँ की जनता की वजह से, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो हमारे लिए खड़े हुए, और जिन्होंने सच को सच और झूठ को झूठ कहा, जिन्होंने सीना तान कर कहा कि अमेरिका ने गलत किया है, इसलिए हम ये जहाज़ इंडिया का छोड़ रहे हैं। बस फिर क्या था, गोदी मीडिया का मुँह काला। और जितने फुदक रहे थे ना कि ईरान का सपोर्ट लेकर यहाँ पर लोग रोड पर क्यों आ रहे हैं, इनको ईरान से क्या है, उन सब की बोलती बंद हो गई, क्योंकि
इसी वजह से हमें गैस मिला, तेल मिला, हमारे जहाज को छोड़ा गया। तो ये जो अंधभक्त है ना, अंधभक्त, इन सब की आजकल बड़ी मायूसी चल रही है, बोलती बंद चल रही है, क्योंकि ईरान जो है इनके पापा और इनके चाचा की खूब धुलाई कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा, उसको भी बहुत नुकसान हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, मगर उसने तो पहले ही बोल दिया था, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और अकेला ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों सुपर पावर की ऐसी धुलाई कर रहा है गाइस। इजराइल ने जो गाज़ा का हाल किया था, कई लोगों को मारा था, कई बिल्डिंगें उजाड़ दी थी, पूरे एरिया की कहानी ख़त्म कर दी थी, आज वही हाल इजराइल का चल रहा है। दोनों के दोनों, अमेरिका और इजराइल, बस यही सोच रहे कि किस तरह से इस युद्ध से पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि कई बिलियन डॉलर्स का उनको नुकसान तो हो रहा है, ऊपर से इज्जत का फजीता अलग हो रहा है। ट्रंप को तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से बौखला गया है, कभी वो अपनी मीडिया पर चिल्लाता है, कभी अपने ही नेताओं पर चिल्लाता है, कभी अपने पादरियों को, फादर को, सबको बुलाकर अपने ऊपर दुआ तावीज करवाता है। ये सब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं गाइस। सुपर पावर अमेरिका और वहाँ का प्रेसिडेंट ट्रंप, जो आजकल जोकर बना हुआ है। जी हाँ, तो ये मंजर, ये नज़ारे, ये सब चल रहे हैं, और हमारे अंधभक्तों का और बीजेपी वालों का भी खून बहुत कम हो रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले भी यही कह रहे थे कि हमें ईरान का साथ क्यों देना चाहिए। अब सबको पता चल गया कि हमें ईरान का साथ क्यों देना चाहिए, क्योंकि ईरान हमारे भी बारे में सोचता है। सबसे पहले हमारा जहाज़ वहाँ से हॉर्मुज़ से निकला, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये कह रहे थे कि हमें ईरान का साथ नहीं देना चाहिए, और जो आज भी ये सोच कर बैठे हैं कि ईरान ये जंग हार जाए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल इतनी बमबारी करे कि वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। मगर फिलहाल अब तक तो ये सपना पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है गाइस। अब तक तो यही लग रहा है कि किस तरह से अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरह से इस जंग से निकल जाए, क्योंकि उसकी नुकसान तो उसका बहुत हो रहा है, उसके साथ साथ बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि इन लोगों ने जो सोचा था कि 2 दिन में ईरान को निपटा देंगे, वहाँ की सरकार बदल देंगे, और एक ही दिन में इन्होंने खमनेई जी को वहाँ पर, खमनेई साहब को मार दिया, तो सबको ऐसा ही लगा था, पूरी दुनिया को लगा था अब ख़त्म, ईरान की कहानी ख़त्म। मगर ईरान, उफ़, जो इनकी धुलाई, इनकी ठुकाई किया है, पूरा 1 महीना होने आ गया, ये अब तक वहाँ से कुछ उखाड़ नहीं पाए। बमबारी कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं, मगर कहाँ कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। रोज़ बोलते हैं हमने ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, ईरान की मिसाइल ख़त्म कर दी। अगर ख़त्म कर दी तो रोज़ सैकड़ों मिसाइल कहाँ से मार रहा है इतने सारे देश पर, 7-7, 8-8 देश पर हमले कर रहा है ईरान, और कई मिसाइल दिन भर में, रात भर में छोड़ता है, ख़त्म ही नहीं हो रही। इनकी जो सेल्फ डिफेंस की मिसाइल्स थी वो सब ख़त्म हो गई, मगर उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है गाइस। चलिए, फ़िलहाल जो मैंने कहा उसे सुनिए, सोचिए, गौर से देखिए इस वीडियो को, और कमेंट कीजिए, आप लोगों की भी राय बताइए कि जो हुआ, जो हो रहा है, उस पर अपनी राय रखिए। क्या हमें ईरान का खुलकर साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या हमें इजराइल का साथ देना चाहिए? अंधभक्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम भी ज़रूर कमेंट करना। मुझे पता है तुम कुत्ते की दुम हो, सुधरोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यही कहोगे कि ईरान हारना चाहिए। तुमको चाहे वो फ्री में क्यों ना तेल दे, फ्री में चाहे क्यों ना गैस दे। तो चलिए गाइस, जो सही लोग हैं, सच्चे लोग हैं, कमेंट करें, ज़रूर अपनी राय बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।